बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा आयोजित इस प्रेस मीट में आप सभी का स्वागत है। बिहार राज्य में मद्य निषेध नीति को प्रभावकारी रूप से क्रियान्वित करने के लिए पुलिस मुख्यालय स्तर पर मद्य निषेध इकाई कार्यरत है और जिला स्तर पर जिला पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती है और उत्पाद विभाग भी एक एनफोर्समेंट एजेंसी के रूप में इस नीति को क्रियान्वित करने के लिए कार्यरत है। इस वर्ष 2025 में जनवरी से जून माह तक पुलिस द्वारा यानी कि जिला पुलिस एवं मद्य निषेध इकाई द्वारा मिलाकर के कुल 16,21,430 लीटर देसी विदेशी शराब बरामद की गई, जिसमें करीब 8,04,888 लीटर विदेशी शराब है। अब इन दोनों तरीकों की शराब का जो अनुमानित मूल्य जो आकलित है वो करीब 74,18,95,560 रुपए है। मद्य निषेध इकाई में 10 SOG विशेष अभियान दल कार्यरत हैं, जिनके द्वारा वर्ष 2025 में कुल 5,22,096 लीटर शराब बरामद की गई है, जो औसतन 75,000 लीटर प्रति माह है। पिछले वर्ष यह औसत 67,000 लीटर प्रति माह थी। तो इस वर्ष जो है करीब 12% की वृद्धि शराब की बरामदगी में जो मद्य निषेध इकाई द्वारा की जा रही है उसमें दर्ज की गई। वर्ष 2025 में जो IMFL बरामद की गई है, इंडियन मतलब फॉरेन लिकर जो बरामद की, क्योंकि मुख्यतः मद्य निषेध इकाई जो पुलिस मुख्यालय स्तर पर कार्यरत है उसके द्वारा IMFL और स्पिरिट की बरामदगी की जाती है। जो कुल IMFL बरामद की गई है इस साल पुलिस द्वारा, उसमें मद्य निषेध इकाई द्वारा करीब 47% उसमें कंट्रीब्यूशन मद्य निषेध इकाई का है। और स्पिरिट की अगर फिगर्स लें तो इस वर्ष जून माह तक 34,979 लीटर स्पिरिट की बरामदगी हुई है। इसमें से 58% जो कंट्रीब्यूशन है वो मद्य निषेध इकाई का है। मद्य निषेध इकाई द्वारा इस वर्ष जो है न केवल बिहार राज्य में बल्कि बिहार राज्य से बाहर जाकर भी अभियान चलाए गए हैं शराब की बरामदगी के लिए, जिसमें कुल 19 ऑपरेशन बिहार राज्य से बाहर किए गए हैं। इसमें झारखंड में 7, उत्तर प्रदेश में 10, छत्तीसगढ़ में 2 ऑपरेशन किए गए हैं, जिसमें 22 वाहन जब्त किए गए और कुल 95,000 लीटर IMFL जब्त की गई। अगर गिरफ्तारी की बात करें तो वर्ष 2025 में माह जून तक कुल 63,442 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 38,741 पीने वाले थे और 24,701 जो अन्य लोग थे जो आपूर्तिकर्ता या वितरणकर्ता थे। और मद्य निषेध इकाई द्वारा जो अन्य राज्यों में रह रहे हैं जो इस शराब के कांडों में वांछित हैं, ऐसे 305 लोगों को चिन्हित किया गया है और इसकी सूची जो है संबंधित राज्यों और पुलिस को भेज दी गई है और हम लोग भी अपनी टीम भेज करके उन गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त 2025 में कुल 8,546 लोगों का नाम जो बूट लेगिंग में या शराब की तस्करी में संलिप्त है उनका नाम गुंडा पंजी में अंकित किया गया है। 1,394 लोगों के विरुद्ध धारा 129 BNSS यानी कि जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। 1,344 लोगों के विरुद्ध CCA धारा 3 यानी कि उनको जिला बदर की कार्रवाई की गई। बिहार राज्य में जो लोग गिरफ्तार किए गए उसमें 13,921 लोग ऐसे हैं जो बिहार राज्य से बाहर के रहने वाले थे। ये अप्रैल 2016 से इस वर्ष जून 2025 तक का आंकड़ा है। और अवैध रूप से शराब की तस्करी करके संपत्ति अर्जित करने वालों को भी चिन्हित करने की कार्रवाई की गई। ऐसे 240 लोगों को पूरे राज्य में चिन्हित किया गया है, जिनके विरुद्ध प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। इसमें से 76 लोगों के विरुद्ध प्रस्ताव न्यायालय में समर्पित भी कर दिया गया। अनुसंधान की जहाँ तक बात है तो मद्य निषेध इकाई द्वारा इस वर्ष मई माह में 4 SOP जारी की गई है जिला पुलिस के लिए, उनके लिए गाइड करने के लिए, जिसमें तलाशी एवं जब्ती, कांड के अनुसंधान, शराब विनिष्टीकरण,
और इथेनॉल फैक्ट्री से जो इथेनॉल का परिवहन होता है उससे संबंधित एसओपी उनको दिए गए हैं। जहाँ तक शराब विनिष्टीकरण की बात है, 2016 से 2025 तक जो शराब बरामदगी हुई है उसमें से 97% शराब जो है वो विनिष्ट एसओपी के अनुसार कर दी गई है। वाहन जब्ती एवं अधिहरण की बात करें तो मदच्छेद के मामलों में 1/4/16 जब से ये मदच्छेद नीति लागू है तब से 30 जून 2025 तक कुल 75,989 वाहनों की नीलामी से कुल 3,42,85,05,681 रुपए नीलामी से जो है सरकार को राजस्व प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार जो उन पर फाइन जो किया गया 20,071 वाहनों पर, उसकी वजह से 85,65,48,941 रुपए का कुल शमन वसूल किया गया है। यानी कुल मिलाकर के 4,28,50,50,54,622 रुपए की राजस्व वसूली इस मद में की गई है। वर्ष 2025 में पुलिस द्वारा माह जून तक कुल 7,781 वाहन जब्त किए गए हैं, जिसमें 153 बड़े वाहन हैं तथा 7,628 अन्य वाहन हैं। कांडों का विचारण सजा की बात करें तो 1/4/16 से जब से मदच्छेद नीति लागू है तब से 3/7/2025 तक कुल 5,36,921 कांडों में तथा शेष जो धारा 30 के तहत जो कांड दर्ज है 4,49,030 वो जो है उसमें दर्ज किए गए हैं और उसमें से कुल 6,40,379 लोगों को सजा सुनाई गई। आपको बताते चले कि 9 लोगों को एक्साइज एक्ट में मृत्युदंड की भी सजा सुनाई गई है। 18 लोगों को आजीवन कारावास, 222 लोगों को 10 वर्ष से ऊपर और 10 वर्ष और 2 वर्ष के बीच में जो है कुल 935 लोगों को सजा सुनाई गई है और 2 वर्ष से कम जिनको सजा दी गई उनकी संख्या 621 है। बिहार पुलिस द्वारा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर भी मदच्छेद चूंकि नीति बिहार में लागू है, बिहार ड्राई स्टेट है, उसके तहत तैयारियां की जा रही हैं और इस वर्ष जो 2025 में चुनाव होने हैं उसमें अन्य राज्य जो बिहार की सीमा से सटते हैं, ऐसे 23 जिले हैं जो बिहार की सीमा से जिनकी सीमा जो है अन्य राज्यों से सटती है। उसमें 390 चेक पोस्ट जो है स्थापित किए जाएंगे, उनको चिन्हित कर लिया गया है और 161 चेक पोस्ट जो अन्य राज्यों में स्थापित किए जाएंगे सीमावर्ती राज्यों में, उनको भी चिन्हित कर लिया गया है। और मुख्यतः जो तस्करी बिहार में हो रही है शराब की, वो देखा गया उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश से हो रही है। इन सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक एवं उत्पाद आयुक्त से जो है हम लोग संपर्क में हैं, उनसे अपेक्षित कार्रवाई हेतु सहयोग मांगा गया है। उनके द्वारा इस संबंध में नोडल पदाधिकारी भी नामित किए गए हैं और हम लोगों ने उनके साथ जो हमारे यहाँ शराब बरामदगी होती है उसमें जो QR कोड और जो बैच नंबर होते हैं IMFL के, वो भी शेयर किए गए हैं ताकि रिटेलर्स और होलसेलर्स को चिन्हित कर उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय बैठक भी आयोजित की जा रही है। इस वर्ष जो है 19 जून को हम लोगों ने उत्पाद विभाग के साथ बैठक की है मदच्छेद इकाई द्वारा। उसी प्रकार 25 जून को उत्पाद विभाग, रेल एवं SSB की संयुक्त बैठक हुई है। 26 जून को उत्पाद विभाग बिहार पटना एवं उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई है और 10 जुलाई को जो है उत्पाद विभाग बिहार पटना, मदच्छेद इकाई और पश्चिम बंगाल उत्पाद विभाग की लेवल पर VC के माध्यम से बैठक की गई। आप लोग को ये बता दें कि जो पब्लिक है उनको अगर शराब के संबंध में कोई भी आसूचना अगर वो देना चाहते हैं तो 2 टोल फ्री नंबर भी उत्पाद विभाग के कंट्रोल रूम में कार्यरत हैं जो 24/7 एक्टिव हैं। 15545 और 1800 345 6268।